रात का सन्नाटा कमरे में फैला हुआ था। घड़ी की सुइयां 2 बजने का इशारा कर रही थी। खिड़की से आती हल्की पीली स्ट्रीट लाइट एक पुराने कैनवास पर पड़ रही थी। उस कैनवास पर एक अधूरी तस्वीर थी, आधा बना हुआ चेहरा, आधे रंग और आधा सपना। उसके सामने बैठा था विवेक, 21 साल का, दुबला पतला, आंखों में नींद से ज़्यादा बेचैनी। टेबल पर बिखरे रंग, सूखे ब्रश और कोने में पड़े पुरानी स्केचबुक सब उसकी कहानी कह रही थी। विवेक पेंटर था, लेकिन अब तक कोई पेंटिंग पूरी नहीं कर पाया था। हर बार कुछ नया शुरू करता और बीच में ही छोड़ देता। उस रात भी उसने ब्रश को जमीन पर पटक दिया, दीवार से टेक लगाकर बैठते हुए बड़बड़ाया, बस अब और नहीं, शायद पेंटिंग मेरे लिए नहीं बनी। उसके कानों में लोगों की आवाज़ गूंज रही थी, इससे पेट नहीं भरता, छोड़ दे ये सब, पेंटिंग से कभी कोई बड़ा नहीं बना। उसकी आंखें नम थी। वो सोच रहा था, क्या सच में मैं गलत रास्ते पर हूँ? इसी बीच उसकी नज़र कमरे की सबसे ऊंची दीवार पर पड़ी। वहाँ एक पुरानी तिरछी सी पेंटिंग टंगी थी। कागज पीला हो चुका था, रंग फीके पड़ गए थे। वो पेंटिंग उसने 9 साल की उम्र में बनाई थी। उसमें सूरज आधा बना था, आसमान अधूरा था, पर वो पेंटिंग अधूरी नहीं थी, क्योंकि उस छोटे बच्चे ने तब हार नहीं मानी थी। विवेक उस पेंटिंग के पास गया, धीरे से मुस्कुराया और बोला, ये भी अधूरी थी, लेकिन अब मैंने इसे पूरा करने की कोशिश की थी, फिर आज क्यों हार मान रहा हूँ। उसने ब्रश उठाया, हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, पर भीतर कहीं एक जिद जाग रही थी। वो बैठा और कैनवास पर रंग भरने लगा। हर स्ट्रोक, हर ब्रश की चाल उसके दिल की धड़कनों जैसा था। कभी गुस्से से तेज स्ट्रोक, कभी थकान से धीमे। रंग उसके आंसुओं से मिलकर बह रहे थे, जैसे कैनवास भी उसके दर्द को पी रहा हो। वो रात भर पेंटिंग करता रहा। खिड़की से आती हवा, टेबल लैंप की हल्की रोशनी और रंगों की खुशबू सब उसके साथी थे। सुबह का उजाला कमरे में फैला और पहली बार उसके सामने एक पूरी पेंटिंग खड़ी थी। वो चुपचाप उसे देखता रहा। पेंटिंग में एक लड़की का चेहरा था, आंखों में उम्मीद, होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे कह रही हो, हार मत मानो। उसने महसूस किया, यह चेहरा कोई और नहीं, उसका सपना था। कुछ दिन बाद शहर की एक छोटी आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगी थी। विवेक ने झिझकते हुए अपनी पेंटिंग वहां लगाई। वो सोच रहा था, कौन देखेगा इसे, किसे फर्क पड़ेगा। लेकिन जब लोग उस पेंटिंग के सामने रुके तो उनकी आंखों में चमक थी। कुछ देर तक लोग चुपचाप उसे निहारते रहे। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो खुद एक प्रसिद्ध पेंटर थे, पास आए। उन्होंने विवेक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये पेंटिंग नहीं, तेरी हिम्मत का चेहरा है। विवेक की आंखें भर गई। उसे समझ आ गया, जीत वही है जब हम अधूरा छोड़ना बंद कर दे। आज विवेक ने अनगिनत पेंटिंग बनाई है। कुछ बिक गई, कुछ दीवारों पर टंगी है और कुछ अधूरी रहकर भी उसे याद दिलाती है कि अधूरा छोड़ना असफलता है और पूरा करना ही असली जीत। विवेक की कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जिंदगी की सबसे बड़ी हार ये नहीं कि हम गिर गए, बल्कि ये है कि हम अपने सपनों को अधूरा छोड़ दें। कभी भी अपनी पेंटिंग अधूरी मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है वही पेंटिंग किसी की उम्मीद, किसी का विश्वास या किसी का हौसला बन जाए। इसलिए अपने सपने को पूरा करो।